यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सारी आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाए, जो कि हमें अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया। और कलीसिया कहे आमीन। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज उस निर्मल दूध को पाने के लिए, जिसके विषय में हमने थोड़े दिन पहले सीखा था। छोटे बच्चों की नाई निर्मल दूध की लालसा करें। हमारे बीच में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम में से कुछ लोग एक्साइटेड होंगे आज परमेश्वर से उस निर्मल दूध को पाने के लिए, ताकि हम, जैसे बहुत भूख लगी होती है तब खाना सामने आ जाए टेस्टी टेस्टी, तो हम एक्साइटेड होते हैं ना खाने के लिए और जल्दी जल्दी खाते हैं। तो एक्सपेक्ट करती हूँ हाँ कुछ लोग और हैंड्स अप और थम्स अप करेंगे तो मुझे पता चलेगा हमारे बीच में लोग परमेश्वर का वचन, उसका वचन जानकर ग्रहण करने के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि उसका वचन सामर्थ देता है, उसका वचन साहस देता है, उसका वचन है जो हमें चलाते रहता है। हमारी गाड़ी का पेट्रोल है उसका वचन। ओके, सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, और आशा करती हूँ परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, समझ में आएगा और जीवन में बदलाव आएगा। तो अगर मेरे हाथ में चाकू है, कैंची है और बहुत सारी शार्प चीजें हैं, मतलब जो दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं, और अगर मैं उन चीजों को लापरवाही से फेंकती रहूं तो क्या होगा? आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। जवाब अपना अपने पास रख के अनम्यूट करके बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरे पास एक टूथपेस्ट है या कोई ट्यूब है, उसको मैं जोर से खोल के ढक्कन और जोर से उसको दबा दूं तो उसमें से जो भी अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो मेरा सवाल यह है कि जो मैंने चीजें लापरवाही से फेंकी, उसको वो किसी को लग गई, तो क्या मैं उस चोट को रिवर्स कर सकती हूँ? या ट्यूब पिचकाने के बाद उसके अंदर से अगर टूथपेस्ट निकला या जो भी चीज है वो बाहर निकल गई, तो क्या मैं उस टूथपेस्ट को या उस चीज को वापस उस ट्यूब में डाल सकती हूँ? कॉमन सेंस है, ये दोनों चीजें रिवर्स नहीं हो सकती। अगर एक बार चीज बाहर निकल गई तो वो वापस ट्यूब में डालना नामुमकिन है। उसी तरह से होती है हमारे मुंह से निकलने वाली बातें। हमारे मुंह से निकलने वाली बातों को अक्सर हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन हम क्या ध्यान देते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है, या सुनने वाले के जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है? तो आज इसी कुछ बातों को लेकर के कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातें किस तरह हमारे निजी जीवन पर प्रभाव डालती हैं और किस तरह दूसरों पर प्रभाव डालती हैं, इन बातों के बारे में कुछ सीखेंगे आज वचन से। परमेश्वर का वचन में हमारे हर सवाल का, हमारे जीवन की हर परिस्थिति का जवाब होता है। अगर किसी भी सिचुएशन को लेकर, परिस्थिति को लेकर आपको ऐसा लगता है कि इसका जवाब बाइबल में नहीं होगा, तो वो एक झूठ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन हमें फुल्ली प्रिपेयर, फुल्ली इक्विप करके दिया है, जिसमें हमारे जीवन की हर एक छोटी बड़ी बात का जवाब हमेशा है, बस हमें ढूंढने की देरी है। तो आइए देखते हैं इस बात का जवाब कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातें किस तरह हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालती हैं और कितना इम्पैक्ट डालती हैं, दूसरों पे क्या प्रभाव डालती हैं और कितना प्रभाव डालती हैं, ये सब हम वचन से देखते हैं। तो पहले हम कुछ वचन में से कुछ वर्सेस मैं पढ़ूंगी, आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगी। मत्ती का सुसमाचार उसका 12, 36 और 37 से मैं पढ़ रही हूँ। मत्ती का सुसमाचार उसका 12, 36 और 37। मैथ्यू 12, 36, 37। यीशु मसीह यहाँ पर अपने सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें दो चीजें आप अंडरलाइन करें, जो जो निकम्मी बातें, और सेकंड में लिखा है हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि हर मनुष्य जो जो, इसका मतलब इंडिविजुअल बातें भी मैटर करती हैं, एक एक बात जो हम बोलते हैं वो मायने रखती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक
उस बात का लेखा देंगे, अकाउंट देंगे। मतलब जो बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे मुंह से जो बातें निकलती हैं उसका लेखा मुझे परमेश्वर को एक दिन देना होगा। 37 में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो इससे एक पॉइंट आप पिक कर लीजिए कि मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात का लेखा मुझे देना होगा, और मैं अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाऊंगा। दूसरे वर्ष पर चलते हैं, मत्ती उसका 15 उसका 11वां पद पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11वां पद। यहाँ पर यीशु मसीह फिर अपने सुनने वालों को पास बुलाकर कुछ बात कह रहे हैं और कहते हैं, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि हमारे मुंह से निकलने वाली बात हमको अशुद्ध कर सकती है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मेरे मुंह से जो बातें निकलती हैं वो मुझे अशुद्ध करती हैं, अगर वो गलत बातें हैं तो। इसके बाद चलेंगे इफिसियों की पत्री, इफिशियंस उसका 4:26, इफिसियों 4:26। यहाँ पर लिखा है, 26 नहीं 29 से मैं पढ़ूंगी पहले। इफिसियों 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। एक बार चाहें तो आप लोग अपने आप से भी कह सकते हैं, कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले। वचन मुझे ये समझाता है, पर जो आवश्यकता के अनुसार हो वही निकले, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और एक इंपॉर्टेंट बात 30वें पद में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसका मतलब जब गंदी बात हमारे मुंह से निकलती है तो वो पवित्र आत्मा को शोकित करती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि अगर मेरे मुंह से गंदी बात निकल रही है तो वो क्या कर सकती है। अब इसकी हद देखिए कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातें किस हद तक हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं कि वो पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं। उसके बाद और भी वर्सेस हैं, याकूब 3:6 में हमको बताया जाता है कि जीव जो है वो एक आग की तरह है, जो जीवन की गति में आग लगा सकती है। और नीति वचन 18:21 हमें बताता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेंगे या फल खाएंगे। तो अगर हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल करना आ जाए तो हमारे लिए प्रॉफिट है। जैसे पाजी हम सिखाते हैं, वचन के सीखने से हमें प्रॉफिट होता है। जो लोग प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान रखते हैं वो ध्यान से सुने, ये प्रॉफिट की बातें आज हम करने वाले हैं। उसके बाद याकूब 5:12 में ये भी लिखा है कि मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। इसका मतलब हमारे मुंह से निकलने वाली बातें हमें दंड के योग्य भी ठहरा सकती हैं। तो ये थी, वचन से हमने देखा कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातों का प्रभाव जितना हम समझते हैं और सोचते हैं नॉर्मली बोलने में या अपने दिन ब दिन की जिंदगी में, उससे कहीं ज्यादा है। ना सिर्फ इस जीवन में, पर आने वाले जीवन में जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे हमें लेखा देना होगा। तो अब हम क्या करें। अब हमें पता चला कि मुंह से निकलने वाली बात पर ध्यान देना है। मुंह से निकलने वाली बात हमारे जीवन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो अब हम इसके लिए क्या करें कि हम अपनी जीभ को सही तरीके से इस्तेमाल में लाएं ताकि उसका फल भोगे। तो एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी यहाँ पे। एक बार एक स्त्री थी, वो किचन में कुछ फ्रूट्स धो रही थी
बर्तन भी धो रही थी, अचानक से नल में गंदा पानी आने लगा और पानी इतना गंदा था कि उसके अंदर मरे हुए चूहे की बदबू और बिल्कुल काला पानी था। तो स्त्री थोड़ा सा परेशान हो गई। वो लेडी बकेट्स में पानी भर भर कर फेंकने लगी कि गंदा पानी निकल जाएगा तो साफ पानी आ जाएगा। करते करते एक बकेट, एक बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4-5 बाल्टी पानी उसने फेंक दिया, लेकिन पानी गंदा का गंदा और बदबू उसमें जैसी आ रही थी वैसी आती रही। तो फिर लेडी परेशान हो गई, उसने अपने हस्बैंड को बुलाया कि सुनो जी, पानी पता नहीं क्यों इतना गंदा आ रहा है और जो है मैं बड़ा परेशान हो गई हूँ, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, गंदा ही पानी आया जा रहा है। तो आप जरा जाके एक बार टंकी चेक करके आओ, छत पे टंकी है जो। तो उसका हस्बैंड जाता है छत पे देखने के लिए। तो क्या देखता है कि टंकी का ढक्कन खुला हुआ था और रात में तूफान आने की वजह से उस टंकी के अंदर खूब सारी मिट्टी और एक मरा हुआ चूहा और बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी। तब दोनों को समझ में आया कि टंकी में प्रॉब्लम है, नल में नहीं। तो फिर उसके हस्बैंड ने टंकी को, दोनों ने मिलकर, हस्बैंड वाइफ ने साफ किया। साफ करने के बाद जब वापस जाके किचन में नल खोला पानी भरने के बाद, तब पानी साफ आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम नल में नहीं थी, प्रॉब्लम टंकी में थी। टंकी में गंदगी पड़ी थी, इसलिए पानी साफ नहीं आ रहा था। इसी तरह हमारे मुंह से निकलने वाली बातों के विषय में यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ये मत्ती 12:34 में ही आपको मिल जाएगा। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो जो पानी टंकी में भरा था वही नल में आ रहा था। उसी तरह हमारे मुंह से निकलने वाली बातें वही होती हैं जो हमारे मन में भरा होता है, राइट। तो अब हम देख रहे हैं, जैसे पास्टर्स हमको सिखाते हैं, वर्क ऑन द रूट एंड नॉट ऑन द फ्रूट। उसी तरह हमने देखा कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातों का प्रभाव है, उसको ठीक कैसे करें। तो अक्सर हम कोशिश करते हैं कि मुंह से निकलने वाली बातों को जरा ध्यान, मतलब हम ऐसा ना बोलें या ऐसा ना बोलें या ऐसा ना बोलें, लेकिन वो कुछ दिन तो चलता है। थोड़े दिन के बाद हम फिर दोबारा वैसी बातें बोलने लगते हैं, वही सारी जो जो हम बोलना नहीं चाहते। तो इसका सॉल्यूशन वचन में ही हमको मिलता है। वचन कहता है जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर हमारे मुंह से निकलने वाली बातें हमको डिस्टर्ब कर रही हैं, चलिए कई बार हम नोटिस भी नहीं करते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातें हैं क्या, हम बस बोलते हैं और चलते बनते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो एक दो स्क्रिप्चर्स और पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 12:35 में भी यीशु मसीह ने कहा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, राइट। तो इसका मतलब हमारे मन के अंदर जो कुछ भी भरा है वही हमारे मुंह पर आता है। अब क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाली बात का इतना प्रभाव है, शायद शायद नहीं, ये एक कारण हो सकता है। प्रभु ने हमसे कहा अपने वचन में, नीति वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो अगर हम अपने मन पे काम नहीं करेंगे, अगर हम अपने मन की सफाई नहीं करेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर वो हस्बैंड जाके टंकी चेक नहीं करता था तो वो लेडी करते रहती, वो बदबू तो पानी में आती रहती और मिट्टी भी पानी में जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती आती रहती। उसी तरह से अगर हम अपने मन की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे मुंह से निकलने वाली बातें नहीं बदलेंगी और उसका क्या परिणाम होगा। अक्सर परिस्थितियों से निकलते हुए और वैसे भी जब हम कैजुअली भी बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर हमारे मुंह से निकलने वाली बातें नेगेटिव होती हैं। वचन में जो हमें सिखाया जा रहा है उसकी तरह नहीं होती हैं, क्योंकि आशा की बातें सिर्फ वचन में ही हैं। होप देने वाली बातें, इनकरेज करने वाली असली बातें जो है वो वचन में ही हैं, और दुनिया से हमें वो आशा, वो इनकरेज करने वाली बातें लगता है मिलती है, लेकिन वो होती नहीं है। इसी तरह से जब हम ज्यादातर बातें करते हैं वो वचन के अनुसार नहीं होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हम अपने विषय में नेगेटिव बोलते हैं, परिवार वालों के विषय में भी नेगेटिव बोलते हैं, अपने जानकार के विषय में, जानकार लोगों के विषय में भी हम
नेगेटिव बोल देते हैं, देश के विषय में भी हम नेगेटिव बोल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उन बातों का हम कितना इम्पैक्ट हो रहा है। इसी तरह फिर क्या होता है, वही चीज हम होते हुए देखते हैं, क्योंकि हमारे जुबान में पावर है। वचन में लिखा है कि जुबान के वश में परमेश्वर ने क्या दी है, जीवन और मृत्यु दोनों के वो हमको दिया है, वश में दिया है। तो जब हम अपने मुंह से निकलने वाली बातों पर ध्यान नहीं देते, नेगेटिव बोलते हैं, वैसा ही हम होते हुए भी देखते हैं। फिर हम कई बार परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों अच्छा नहीं हो रहा, या मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही, जबकि मैं तो इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। प्रार्थना दिन में हम 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं, लेकिन जो बातें हम सारे दिन बोलते हैं उन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। जब हम उन पर ध्यान देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमारे मुंह से निकलने वाली बात हमें बताएगी कि हमारे मन में क्या है। तो मुंह की बात को कंट्रोल करने के बजाय अगर हम मुंह की बात पे ध्यान दें और पकड़ें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तो हमको उससे फायदा होगा। तो किस तरह से हम मुंह से निकलने वाली बातों को चेंज कर सकते हैं, या किस तरह हम उस जीभ को सही तरह से यूज में ला सकते हैं, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं मत्ती 15 का 19 में प्रभु ने बताया, जो वर्सेस अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं में प्रभु ने उसका सॉल्यूशन भी बताया है। तो मैं फिर से पढ़ती हूँ, मत्ती 15 का 19 लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है, ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। उसके बाद एक और वर्स देखेंगे, इफिसियों 4 का 31। चार का 31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, जो पॉइंट्स आपको लगेगा आपके खुद के लिए वैलिड हैं, जो आपके जीवन में होता है, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए और उन पर काम करना है अगर इस तरह की बातें आपके मन में हैं। सब प्रकार की कड़वाहट, बिटरनेस, प्रकोप, गुस्सा, और क्रोध, और कलह जो कलेश है, निंदा, दूसरों की बुराई, सब बैरभाव तुमसे दूर की जाए। अगर इन बातों में से कुछ भी बातें हमारे मन में हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे मुंह से हमेशा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे मुंह से हमेशा कंप्लेंट्स निकलती है, अगर हमेशा हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, हर परेशानी के आते ही हमारे बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है, तो हम ध्यान दें कि जो हम क्यों बड़बड़ा रही हूं मैं, इसका मतलब मन में मेरे कंप्लेंट्स हैं। मन में कंप्लेंट्स हैं, इसका मतलब कि मैं थैंकफुल नहीं हूँ, धन्यवादित नहीं हूँ। धन्यवादित क्यों नहीं हूँ, ये एक्चुअली बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हम धन्यवादित नहीं रह पाते हैं, कोई भी अगली परेशानी आते ही अगर हम बड़बड़ाने लगते हैं या हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये एक सीरियस बात है। क्योंकि इजरायलियों के समय में आपको याद होगा, इजरायलियों को परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम करके छुड़ाया, लाल समुद्र पार्ट कर दिया, इतने बड़े बड़े काम करके परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला, और वो सारे चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से देखे। लेकिन जब भी उनको अगली परेशानी आती थी, खाने के लिए मीट नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, छोटी छोटी बातें जब आती थी, तो वो बड़बड़ाने लगते थे, मूसा पे बड़बड़ाते थे, हारून पर बड़बड़ाते थे। और ध्यान दीजिए, एक बार की बात है, जब ये लोग को मीट नहीं मिला, वो बड़बड़ा रहे थे अपने अपने तंबू में। परमेश्वर कहता है कि उनकी कुड़कुड़ाहट को मैंने सुना है। इसका मतलब जब उन्होंने मूसा के सामने नहीं भी बोला, तब भी परमेश्वर ने सुना है। और यीशु मसीह ने भी हमको बताया कि हमारा पिता गुप्त में देखता है। तो जब हम दूसरों के सामने नहीं बोल रहे, फॉर एग्जाम्पल बिलीवर्स हैं, विश्वासी, हम उनके सामने नहीं बोल रहे, लेकिन जब हम अपने कमरे में हैं, अगर अपने हस्बैंड के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, जिनके साथ हम बिल्कुल कैजुअल भी रहते हैं, उस टाइम पर भी हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं वो परमेश्वर सुनता है। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा कि इनका कुड़कुड़ाना मैंने सुना है, और परमेश्वर ने उसका रीजन भी बताया, क्योंकि वो हमेशा ये भूल जाते थे कि परमेश्वर ने उनके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो रही, या उस चीज से वो एकदम
पुरानी परमेश्वर की बातों को भूल करके धन्यवादित होने के बजाय और विश्वास करने के बजाय कि जिस परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए वो छोटी सी चीज भी हमें देगा ही देगा, वो डर जाते थे, घबरा जाते थे और कुड़कुड़ाने लगते थे। तो हमारे जीवन में भी अगर हम बार बार कुड़कुड़ाने लग जाते हैं तो हमें चेक करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के बड़े बड़े उपकार, परमेश्वर ने हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस की है। आजकल की इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरह नहीं है कि आप ये दीजिए फिर इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। उसमें भी हम देखते हैं कि बाद में पता चलता है कि कुछ और ही है, अंदर की बात कुछ और ही है। वो हमें कहा गया ये आपको कम, ये प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें इतना फायदा होगा, आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये वो, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ओहो गड़बड़ है, और उसमें भी हम इतना ह्यूज अमाउंट पे करके लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दी हुई लाइफ इंश्योरेंस जो कि हमें फ्री में मिली है, हमने क्या दिया है परमेश्वर को, उसके बदले में परमेश्वर ने हमारा प्रेजेंट सिक्योर किया, हमारे पास से हमें छुड़ाया, हमारा फ्यूचर सिक्योर किया, अनंत जीवन तक की सिक्योरिटी हमारे पास है। उस परमेश्वर ने जिसने हमें इतना बड़ा इंश्योरेंस दिया है, उस बात के लिए अगर हम धन्यवादित नहीं हैं तो हमको अपने आप को पकड़ने की जरूरत है और ठीक करने की जरूरत है। जिस परमेश्वर ने इतना बड़ा सब कुछ कर दिया, वो छोटी छोटी परेशानियों को सॉल्व क्यों नहीं करेगा। और इस बारे में हम कई बार सीख भी चुके हैं कि परमेश्वर देगा, क्योंकि वो एक अच्छा पिता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को लेके जब कुड़कुड़ाहट होती है तो हम पकड़ें, अब मेरे मन में कंप्लेंट्स क्यों है, मैं धन्यवादित क्यों नहीं हूँ, वो वापस जाए मन में, अपने विचारों को इस तरह स्कैन करें। जैसे आपने देखा है कि हाईवे पे हम जाते हैं रात के टाइम तो एक पुलिस पेट्रोल घूमते रहते हैं, गाड़ी घूमती रहती है, चौकीदार घूमते रहते हैं कि चोर ना आ जाए। इस तरह से हमें अपने मन की रक्षा करना जरूरी है। हमारे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं वो करना हमको जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, भजन 119 का 9। इसमें परमेश्वर के वचन में हमें हर चीज परमेश्वर ने सिखाई है, लिख के दी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हर बात हमें लिख कर दी है। इसमें से पढ़ूंगी, लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसमें हमको एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अभी हमने देखा कि हमें अपने विचारों को स्कैन करना है, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है, कि हम अपने मुंह की बातों पर ध्यान देना है कि हमारे मुंह से कैसी बात निकल रही है, उससे पकड़ के हम अपने विचारों को कैसे शुद्ध रखेंगे। परमेश्वर के वचन के अलावा कोई चीज हमें शुद्ध नहीं कर सकती, हमारे विचारों को शुद्ध नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने मन में परमेश्वर का वचन भरें, जिसके बारे में हम हर संडे सीखते हैं। परमेश्वर का वचन अगर हमारे मन में नहीं भरेगा, परमेश्वर का वचन अगर हम नहीं सोचेंगे, परमेश्वर का वचन पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे, उसको नहीं समझेंगे और उसको याद नहीं रखेंगे, तो हमारे मन के विचार बदलेंगे नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को हम पढ़ें, टीचिंग्स जो हमको दी जाती हैं उनको हम बार बार सुने, समझें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझें, समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर समझ नहीं है तो वही होगा, यीशु मसीह ने कहा, समझ ना रखने के कारण वो वचन गायब हो जाएगा। जब तेज आंधी चलेगी, परेशानियां आएंगी, तो उस बात को हमें समझना जरूरी है। सावधान रहें, मन की विचारों को खोजते रहें, परमेश्वर के वचन को जैसे दाऊद ने किया अपने मन में रख छोड़ा, संभाल कर रख लिया कि उसके विरुद्ध ना जाए। तो जब हम परमेश्वर का वचन अपने मन में भरेंगे, तब हमारे मुंह से निकलने वाली बातों में भी हम बदलाव देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन पढ़ना है, सुनना है, समझना है, याद रखेंगे, और उसके अनुसार जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारे मुंह की बातें धीरे धीरे बदलने लगेंगी। फिलिपियो 4:8। आजकल हम जो लोग वेडनेसडे मीटिंग में आते हैं, जो नहीं आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, वेडनेसडे को मीटिंग्स होती हैं, हम फिलिपियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और वचन का अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट वो सेशन होता है, क्योंकि वचन कैसे अध्ययन करना है हम सीख रहे हैं अपने लिए।
और एक विश्वासी वचन का अध्ययन करे बिना अधूरा है। अगर हम बाइबल की बातें, परमेश्वर के वचन की बातों को सुनने समझने में अगर हम इंटरेस्टेड नहीं है तो धीरे धीरे करके हमारी लाइफ ऑफ ट्रैक चली जाएगी। हमको लगता रहेगा हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारी बातें बदल जाएंगी, हमारे सोच विचार बदल जाएगा। इसलिए इनकरेज करूंगी कि ज्यादातर लोग उस बाइबल स्टडी को अटेंड करें। उससे जो फायदा होगा वो आप धीरे धीरे देखेंगे, जीवन बदल जाएगा। तो आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ, थोड़ा सा मैं तो फिलिपियो 4:8 में भी परमेश्वर ने हमको सिखाया कि हम किस तरह से अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। फिलिपियो 4:8 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, अंकल्स एंड आंटीज, सब मेरे मसीह भाई बहनों के लिए भी ये बात है, मेरे लिए भी ये बात है। क्या करें? जो जो बातें सत्य हैं, अंडरलाइन कर लेंगे, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इसमें जो वर्ड बार बार क्यों परमेश्वर ने लिखाया होगा, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। इन्हीं बातों पर हम ध्यान लगाया करें, जो पवित्र हैं, जो मनभावनी हैं, जो वचन से हमको मिलती हैं, जो प्रशंसा की बातें हैं, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। ऐसा करने से हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया वाटर टैंक वाला, उसमें वो टंकी का ढक्कन क्यों खुल गया? क्योंकि वो टाइटली बंद नहीं था, और जब आंधी आई तो ढक्कन आराम से खुल गया। लेकिन अगर हम अपने मन की टंकी का ढक्कन लगा के रखेंगे, क्या विचार हमारे मन में जा रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, तो हम इस संसार की नेगेटिव बातों से, निराश करने वाली बातों से बचे रहेंगे। आमीन। और ये है तरीका अपने मन की रक्षा करने का, जिससे हमारे मुंह की बातें बदलती जाएंगी। और जब हम मुंह से अच्छी बातें बोलेंगे, आशीष की बातें बोलेंगे, धन्यवाद की बातें बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छी बातें बोले, माँ बाप बच्चों के लिए अच्छी बातें बोले, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए अच्छी बातें बोले, हम अपने देश के लिए वो बोले जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, शांति की बातें बोले, तब हम देखेंगे कि असर होगा, चेंजेस आएंगे। और जब नेगेटिव सिचुएशन देखे तब और भी चौकन्ने हो जाएं। कुछ बातों को मैं फिर से इसमें बोलूंगी, वॉच आउट एक और सबटाइटल मैंने रखा है कि हम सावधान रहें। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब हम ढीले पड़ जाते हैं, या जब हम उतने चौकन्ने नहीं होते जितने हम अदर टाइम्स में होंगे। जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे इस बात को, अपने मुंह से निकलती हुई बातें और मन में चलने वाले विचारों को, उस टाइम पे भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जब आप आसानी से हम अपना गार्ड लेट ऑफ कर देते हैं, मतलब हम इतना ध्यान नहीं देते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसमें से कुछ परिस्थितियां हैं जब हमें गुस्सा आता है, जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, या फिर जब हम घबरा जाते हैं, या फिर जब हम फन के मूड में होते हैं, मजाक, हंसी मजाक या हल्के टाइम्स में जब होते हैं, या फिर जब हम होते हैं अविश्वासियों की संगति में, अपने स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, या अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, या फिर अपने घर में अविश्वासी लोग, रिश्तेदार जब आ जाते हैं, तब ऐसी परिस्थितियों में हमें और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। इसलिए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री में, जहां पर प्रभु ने कहा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वहीं पे ऊपर को जाके पढ़ेंगे तो लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब क्या है? और एक और बात, और ना शैतान को अवसर दो। इसका मतलब जब हम क्रोध में हैं तब हम आसानी से पाप भी कर सकते हैं, और वही अवसर शैतान ढूंढता भी है, क्योंकि लिखा है ना शैतान को अवसर दो। इसका मतलब जब हम गुस्से में हैं, जो हम उस टाइम पे हमको और भी ज्यादा अलर्ट हो जाना है कि हम मुंह से क्या बोल रहे हैं, या मन में हम क्या चीजों को आने दे रहे हैं। एकदम से नहीं होता है, जब हम गुस्से की परिस्थिति में होते हैं, जब गुस्सा आ रहा होता है तो ये सब बातें इतना सूझती नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पर? अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो सबसे अच्छा है कि हम अपने कमरे में जाएं और दरवाजा बंद करें,
प्रभु के सामने बैठ जाए, परमेश्वर को बोले परमेश्वर तू मुझसे इस वक्त बात कर। ऐसा करने से हमको परमेश्वर हमसे बात करेगा, क्योंकि हमारे कमजोरी के समय में भी हमसे कैसे बात करना है परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो अच्छा पिता है। तो अगर हम अलाउ करेंगे उस टाइम पे अपने गुस्से को वेंट आउट करने की बजाय, और मुंह में जो भी आ रहा है बोलते जाने की बजाय, क्योंकि याद रखिएगा हमारे वचन जो है, मैंने जैसे कहा अभी हम आगे भी देखेंगे, बाइबल बताती है कि वचन जो है हमारे मुंह से निकलने वाले वो भाले की तरह और तलवार की तरह और जलते हुए तीरों की तरह और एक ऐसा जहर की तरह है, जहरीला वचन भी हमारे मुंह से निकलते हैं। और वो अक्सर हम देखेंगे गुस्से में ऐसा होता है हमारे साथ। तो उस टाइम पे अपने मुंह पर हमें एक पहरा भी लगाना है कि हम बेफजूल में कुछ भी ना बोले। हम उस टाइम पे थोड़ा टाइम दें अपने आप को, परमेश्वर के साथ बैठ जाएं, वचन से बात करने की कोशिश करें। आप कोशिश करेंगे तो परमेश्वर जरूर, आप देखेंगे परमेश्वर हमें संभालेगा। क्योंकि गुस्से के टाइम पे हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है, हमें मन जल जाता है अंदर से, ऐसा हमारे साथ होता है। लेकिन उस टाइम पे हम उसको आराम से अपने जीवन में आने ना दें, क्योंकि उस टाइम कोई अवसर शैतान ढूंढ रहा है। इसलिए आप देखोगे कि विश्वासियों के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं बार बार, जहाँ पे कि हम बिल्कुल एकदम अपना आपा खो दें। उस समय में अगर हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे हम धीरे धीरे बदल जाएंगे। धीरे धीरे हमारे क्रोध के टाइम पे भी हमारा कंट्रोल जो है हम लूज नहीं करेंगे, अपने मुंह से गंदी बातों को हम निकलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मुंह से जब गंदी बात निकलती है तो पवित्र आत्मा को उस बात का दुख होता है। उसके अलावा जब हम निराशा के समय में होते हैं तब भी हम ध्यान दें, निराशा के समय में हम और भी परमेश्वर के नजदीक जाएं और भी ज्यादा वचन में टाइम स्पेंड करें, या हम टीचिंग सुने, ताकि हमारे मन में जो निराशा वाले विचार आ रहे हैं उसको हम धकेल सकें। ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं ना, उनको हम अपनी विल पावर से कभी भी हटा नहीं पाएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे हम ऐसा ना सोचे, वो होगा नहीं। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो उन सारी नेगेटिव विचारों को धकेल के बाहर कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ही दोधारी तलवार है, वो ही हमारा हथियार है। तो उस समय में हम वचन को मौका देंगे। उसके अलावा जब हम हंसी मजाक के मूड में होते हैं तब हमारे मुंह से क्या बातें निकल रही हैं, तो कई लोग सोच सकते हैं कि फिर हम क्या डरे डरे घूमते रहें क्या, मतलब क्या करें, हम लाइट मोमेंट्स नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, या हम समुद्र के किनारे बीच पर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, या फन टाइम्स के लिए, एंजॉय करने के लिए, आनंद के लिए, तब क्या हम एंजॉय नहीं करते? एंजॉय करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे तो नहीं पहाड़ पे गए ऐसे दौड़ते जा रहे हैं अंधाधुंध कहीं भी भागते जाएंगे, ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना। ऐसा करेंगे तो फिर वो आनंद शोक में बदल जाएगा। ना ही हम समुद्र के किनारे पर हैं तो हम ऐसे इतने मशगूल हो जाएंगे कि हम, वो बच्चा अगर हमारे साथ है हम उसको दौड़ने देंगे कि लहरें उसे खींच के ले जाएं। तो ऐसा नहीं है, हम सावधान भी रहते हैं, एट द सेम टाइम हम इंजॉय भी करते हैं। इसी तरह जब हम ऐसे लाइट मोमेंट्स में होते हैं तब भी हम देखें हमारे मुंह से वही बातें निकले जो दूसरों को इनकरेज करें, बिल्डअप करें, राइट। उसके अलावा एक सिचुएशन जो बहुत ही प्रेशर वाली होती है, जब हम अविश्वासियों के साथ होते हैं, जब हम ऑफिस में होते हैं या जब हम कॉलेज में होते हैं, अभी तो हम जा नहीं रहे लेकिन फिर भी हमारे इंटरेक्शन उन लोगों से होते हैं, राइट। जब हम अपने अविश्वासी रिश्तेदारों से बात कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए बिल्कुल ऐसी परिस्थिति है जैसे कि नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और हम उस डायरेक्शन में तैर रहे हैं, इतना प्रेशर हमारे ऊपर होता है। अब मेरी बात शायद हो सकता है इतना अभी सेंस ना बने, लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि प्रेशर हमको लगता है, हम उस टाइम अगर चौकन्ने नहीं है तो हमें लगेगा कि नहीं ऐसा प्रेशर तो कुछ नहीं होता। लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम अविश्वासियों की कंपनी में हैं तो हम वही बातें धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं जो वो बोल रहे हैं। धीरे धीरे हम उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो ठीक ही है, या प्रैक्टिकली है, या ऑब्वियस ही है। जब हम अविश्वासी कंपनी में आराम से वो लोग झूठ बोल देते हैं, या जो भी बात नहीं भी करनी है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस डील होने के लिए हमको बस बोलना है, मार्केटिंग वाले लोग बोलना है करके, तो जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर होगा कि हम ऐसा ना करें, हम परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहें। जब हमारे फ्रेंड्स हैं हंसी मजाक कर रहे हैं
उन लोगों के लिए शायद इतना मैटर नहीं करता है, किसी भी तरह के जोक्स, कुछ भी वल्गर जोक्स करना या मुंह से कोई भी गंदी बात निकाल देना उनके लिए। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। तब उस टाइम पे अगर हम वचन पे स्टिक करने, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमें वचन दिमाग में हमारे हमने भर रखा है, तब हम स्टैंड ले सकेंगे। उस टाइम पर हम चौकन्ने रह सकेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम उस टाइम जरूरी है कि हम भी बोले, बट जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ अग्री हो जाएं। हम चुप भी रह सकते हैं, हम अपने विचारों को गार्ड कर सकते हैं कि हम उस टाइम पर उनके जैसी बातें बोलने ना लगे और उनके विचारों को एक्सेप्ट करके वही बातें विश्वास करने ना लगे। जैसे कि कोविड सिचुएशन में भी हमने देखा, न्यूज, डॉक्टर्स, हर कोई नेता, हर एक जन एक ही बात बोल रहा है। उस टाइम पर क्या हम उन बातों को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं या विश्वास कर ले रहे हैं, या जो हमें परमेश्वर के वचन में बार बार हमें सुनने मिलता है कि परमेश्वर करुणाकारी है, वो इसे रोकेगा और हटाएगा, हमारे देश में तीसरी वेव नहीं आएगी, हम क्या उन बातों को विश्वास करके और बोलते हैं? तो उस सिचुएशन में भी हमको अलर्ट रहना जरूरी है। और कई बार हमें ऐसा भी लगता है यार हम ऐसी बातें बोलेंगे तो मजाक उड़ेगा हमारा, या हम लाफ स्टॉक बन जाएंगे, लोग कहेंगे। जैसे मैंने बच्चों से सुना है कि बच्चे जब एक स्टैंड लेते हैं, सारे फ्रेंड्स कुछ मजाक कर रहे हैं और कुछ भी मुंह से गाली बक दे रहे हैं या कुछ बक दे रहे हैं, और हम अगर नहीं बोलते उनकी तरह बातें, तो क्या होता है कि हमें लगता है लोग हमारा धीरे धीरे मजाक, लगता क्या है, मजाक उड़ाने लगते हैं। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये संत है, ज्यादा साधु है, ये है। तो उस जगह पर हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति करके अलग किया है। ज्योति का अंधकार से कोई मैच नहीं है, और ज्योति हमेशा स्टैंड आउट करेगी ही करेगी। तो जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो हम अलग से दिखेंगे भीड़ में। कुछ लोग इसको कहते हैं शो ऑफ। शो ऑफ, परमेश्वर के वचन पे चलना शो ऑफ नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन पे डटे हैं और वैसी ही भाषा नहीं बोलने लग रहे, या वही बातें नहीं विश्वास करने लग रहे जो हर एक कोई कर रहा है, तो वो एक खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्टैंड आउट होने के लिए अलग कर लिया है, इसीलिए हम बुलाए भी गए हैं। तो उसमें हमें शर्मिंदा नहीं होना प्रभु की बातों से, हमको और अपने मन में शांति रखने की, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि उसका फ्रूट धीरे धीरे आएगा। मैंने देखा है ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ हमारी चर्च की एक बच्ची ने मुझे बताया था कि वो जब फ्रेंड सारे बोलते हैं और कुछ भी गंदे वर्ड्स या कुछ, तो जब मैं बोलती हूँ कि ऐसे नहीं बोलते हैं, अच्छी बात नहीं है, तो सब उसको मॉमी मॉमी कह के चिढ़ाने लगे धीरे धीरे करके। बट बाद में उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों ने उस बच्ची को अप्रोच किया, क्योंकि वो अलग से दिखती थी। कि तो इसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन में डटे रहेंगे, हमारे मुंह से निकलने वाली बातें डिफरेंट होंगी, आशा भरी बातें होंगी, जो लोगों को इस संसार में, तो भले ही वो मजाक उड़ाएं उस टाइम पे, लेकिन बाद में कोई एक ना एक जन जरूर आपके पास आके पूछेगा तुम्हारे बातें इतनी डिफरेंट क्यों है, तुम्हारे अंदर इतनी आशा क्यों है। और वही तो हमको चाहिए कि लोग, हमारी ज्योति मनुष्यों पर चमके। आमीन। और बच्चों से डील करते वक्त माता पिता ध्यान रखें, जब बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब हम अपने मुंह को संभालें थोड़ा सा। हमारे मुंह से कई बार गुस्से में बातें ऐसी निकल जाती हैं, उनका इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, उनके जीवन पे, चाहे हमको उस टाइम पता ना चले, लेकिन वो इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जीवन, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ये सब बातें सुनने के बाद कि मैंने कई बार अपने लिए गलत बातें बोली हैं और वो अब हो रही हैं, या मैंने अपने रिश्ते के लिए कुछ ऐसी बातें बोली हैं और वो मैं होते हुए देख रही हूँ, या हमारे देश में कई बातें हो रही हैं जो हमने मुंह से बोली हैं गुस्से में, निराशा में, चिड़न में, तो इसी वक्त आप उस बात को पकड़ें, प्रभु के सामने अंगीकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है जब हम उसके सामने अंगीकार करेंगे तो वो हमको शुद्ध करता है। उन बातों को अभी आप नोट कर सकते हैं, और परमेश्वर के सामने मानने के बाद आप उससे छूटते हैं, लेकिन आगे को हम चौकन्ने रहें। तो हमारे मुंह से निकलने वाली बातें तेज तीरों की तरह भी हो सकती हैं, जो दूसरों, एक मिसाइल बॉम्ब होता है ना, मुंह से आपने एक बार बॉम्ब फेंक डाल, मिसाइल किसी कंट्री ने छोड़ा तो वो डिस्ट्रक्शन लाएगा। इसी तरह हमारे मुंह की बातें भी हैं, या तो हम उससे लाइफ बोलेंगे, बिल्डअप करेंगे, या फिर हम उससे अपने जीवन को या किसी दूसरे के जीवन को इस तरह डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है आशीष दो, श्राप ना दो।
विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए अच्छी बातें बोले, आशीष की बात बोले, क्योंकि विश्वासियों को आशीष देने वाले बहुत लोग नहीं है इस दुनिया के अंदर। ज्यादातर लोग हमारे लिए गलत बातें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, क्योंकि हम अलग से दिखते हैं। इसीलिए हम याद रखें अपने भाई बहनों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए हम आशीष की बात बोलें। और यही जुबान के लिए आप देखोगे नीति वचन में बहुत सारे वर्सेस हैं जिसमें हमें बताता है कि जो शांति देने वाली बात है वो जीवन वृक्ष है। बुद्धिमान इंसान की बातों से लोग चंगे हो जाते हैं। कोमल वचन जो है वो हड्डी को भी तोड़ देता है। आप पढ़िएगा कभी, पता चलेगा हमारी जुबान में कितनी पावर है, हम इसको कितनी अच्छी तरह हम यूज कर सकते हैं। तो और एक और बात याकूब में लिखा है कि इसी मुंह से हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं और इसी मुंह से हम श्राप भी दे सकते हैं। और एक ही कटोरे में आप सोचो, एक ग्लास में या एक बोल में जिसमें आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, उसमें आप अपने कुत्ते को भी दूध पिलाओगे क्या? नहीं। आप बहुत उस बोल को या उस ग्लास को या उस टम्बलर को जिसमें बच्चे को हम कुछ देते हैं, उसको हम बहुत साफ रखते हैं, सबसे अलग रखते हैं। तो ये एग्जाम्पल में से दे रही हूँ कि परमेश्वर के लिए जिस मुंह को हम इस्तेमाल करते हैं स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, उसको हम जब हम वचन भरेंगे और हम चौकन्ने रहेंगे कि वो मुंह और किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल ना हो जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। उसकी हम एक्स्ट्रा केयर जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातों के कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, हमारे देश में बदलाव आएगा, क्योंकि वो जुबान इस्तेमाल करने का अधिकार भी हमारे ही पास है। हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो हमारा डिसीजन है। और अपने आप को जांचना भी हमारा ही काम है। दूसरा इंसान आगे जब बोलता ना, यार तुम ऐसी बातें क्यों बोलते हो, तो हमें बड़ा चिढ़न सी हो जाती है। लेकिन अगर हम खुद से जांचें, बाइबल भी कहती है अगर हम खुद अपने आप को जांचेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले को आके जताने की या बताने की। ऐसे भी टाइम्स हैं बताना भी जरूरी है, जैसे आज मैं शेयर कर रही हूँ, वो भी जरूरी है हमारे लिए। बट बेटर है कि हम खुद दिन ब दिन में देखें मैं क्या बोलती हूँ, मेरे मन में क्या चलता है, तो उससे परमेश्वर का राज्य और ज्यादा हमारे जीवन में आता जाएगा। और वचन में परमेश्वर ने हमको कहा है धीमा बोलने में, धीमा, वो भी जरूरी है कि हम हर वक्त फटाफट मुंह खोल के कुछ भी ना बोलें। बोलने से पहले सोचें भी, और सोचने से पहले अपने मन की रक्षा भी करें। तो होप करती हूँ ये बातें सुनने समझने के बाद हम अपने मन पे काम करना शुरू करेंगे, अपने मुंह से निकलने वाली बातों पर ध्यान देंगे और परमेश्वर का वचन अपने मन में भरेंगे, जिसके बिना हम अधूरे हैं। एक विश्वासी वचन के बिना अधूरा है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में और दृढ़ होते जाएंगे और अपनी जुबान का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर लाने के लिए।